हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने लेके आया हूं, यानी कि पीसीएस का टेस्ट सीरीज 2014 जो आपका 14 मई 2023 का जो होने वाला है, ये 2022 के टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक हम लोगों ने 127 क्वेश्चन तक पहुंचा, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ठीक है, खराब हो गया। तो चलो भाई, मैं फिर से आपको वीडियो बना देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कितनी बार आपका खराब होगा, कितनी बार होगा, ये सब तो भैया एक कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है भाई। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। भाई बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, उससे कोई बात नहीं। तो मुझे यही स्पीच हमेशा याद आ जाती है अगर आपको ऐसी समस्याएं आती है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं फिर से। अभी देखिए 127 क्वेश्चन तक मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण रिकॉर्ड वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू से फिर 111 क्वेश्चन से फिर से करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहो भैया, थोड़ा सा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिए जिससे हमारी मेहनत आपकी सफल हो जाए। ठीक है, चलिए 111 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल किया था। अब 111 कहां तक किया था भैया, ये देखिए 110 क्वेश्चन तक 111 क्वेश्चन से आपको बताना है। ठीक है, बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें आपसे, ये करें निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो भैया कौन सा लक्ष्य नहीं है, आपको बिल्कुल पता होगा। ये आपका लक्ष्य जो है, देखिएगा, गुणवत्ता परक शिक्षा भी है आपका लक्ष्य, है ना। इसके बाद क्या है, शून्य भोग भी लक्ष्य है। इसके बाद लैंगिक समानता भी लक्ष्य है। लेकिन जो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान ये क्या है भैया, लक्ष्य आपका नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है आपका। ठीक है, जो आपका रूर कोयला क्षेत्र है, रूर कोयला बिल्कुल माइंड में सेटिंग कर लेना भैया। जो रूर कोयला क्षेत्र है ये आपका किससे संबंधित है, आपका जर्मनी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, यह कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किसकी बनी होती है। जो आपका सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये किसकी बनी होती है, तो ये आपका मीथेन से बना होता है भैया। ए वाला ऑप्शन किससे बना होता है, ये मीथेन से आपकी ये गैस बनी होती है। लगातार मैराथन क्लास समझिए, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को तेजी से हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में सब क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सही कर जाए। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यह है आपका महासागर, यह है आपका गहरा बिंदु। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु आपको रटा होगा भैया, कौन सा है, मेरियाना गर्त है। उसके बाद जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर का क्या है, आपका मेलाय गर्त है। क्या, कौन सा गर्त है भैया, मेलाय गर्त है। उसके बाद हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त आपका कौन सा है भैया, हिंद महासागर का सुंडा गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद अटलांटिक की बात करेगा, अंध महासागर का, तो प्यूर्टो रिको है। ठीक है, तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा। थोड़ा सा देखो भैया क्या आपका इसमें राइट हो जाएगा, ए का देख लो, प्रशांत महासागर का मेलाय गर्त हो जाएगा, ये हो गया, और आर्कटिक का आपका मेरियाना हो गया। 4 3 2 1 भैया, यही ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रट डालिएगा, मैं आपसे बार बार बातें कर रहा हूं, ये क्वेश्चन किस लिए रिवीजन कर रहा हूं कि भैया ये सब क्वेश्चन तो रट ही डालना, 100% आपके एग्जाम में ये सब पूछेगा। ठीक है, ये आप रट डालिएगा, सब रिवीजन आपसे रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है भाई, तेजी के साथ हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ये कह रहा है अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे एक से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये है भैया आपका क्षेत्र है, और ये आपका अनुमति योग्य शोर स्तर है। आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं आवासीय क्षेत्र का, देखिए सबसे शांत क्षेत्र कहां होगा, थोड़ा सा माइंड यार एग्जाम में लगाया कीजिए। अगर एग्जाम में थोड़ा सा आप माइंड लगा लेंगे ना, तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाएंगे। जैसे आपसे कहा कि आवासीय क्षेत्र की बात, तो आवासीय क्षेत्र जहां पर होगा वहां तो शोर ज्यादा होगा। शांत क्षेत्र, देखो शांत क्षेत्र सबसे कम आपका होगा। शांत क्षेत्र का आपका जो है, ये आपका ये अनुमति शोर स्तर क्या होगा, सबसे कम होगा, वहां पर शोर सबसे कम होगा। इसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है भैया, आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र का स्तर आपका इससे ज्यादा होगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 50 से 55 हो जाएगा आवासीय क्षेत्र में। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र भैया, औद्योगिक क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में होगा, तो ये आपका 70 हो जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ठीक है, सी का चौथा और डी का आपका तीसरा। ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका 2 1 4 3 है ना, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, माइंड लगाने वाली बात है भैया, लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 116 क्वेश्चन आ गया। 116 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, फिर देखिएगा, ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, लग रहा है इजी क्वेश्चन लेकिन गलत करके चले आए होंगे, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो उपराष्ट्रपति के पद पर जो कार्य नहीं किया था उनका नाम क्या था भैया, नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम था, नीलम संजीवा रेड्डी। बी वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके, राइट हो जाएंगे। नीलम संजीवा रेड्डी ये ऐसे एक राष्ट्रपति थे जो आपके निर्विरोध चुने गए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, ये आपके निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, निर्विरोध। इसके बाद फिर देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ आ गए हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों में नीचे दिए कूट से सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। ये समाचार पत्र दिया है, ये प्रकाशन का स्थान दिया, रटिए, देखिए ये भी रटने के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो ध्यान समझिए। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन को, 117 वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैच कराइए इसको। ये कह रहा है आपका समाचार पत्र दिया है, प्रकाशन का स्थान दिया है, कह रहा है फिर स्वदेश, और स्वदेश आपका जो ये पत्रिका है ये आपका कहां से निकलता है भैया, आपका गोरखपुर से निकलता है। कहां से, गोरखपुर से ये आपका पत्रिका निकलता है। और जो आपका भारत बंधु है, ये भारत बंधु आपका कहां से निकलता है भैया, भारत बंधु ये आपका हाथरस से निकलता है, भारत बंधु। और सत्यवादी आपका अगर बात करेंगे आपका आगरा हो गया, शक्ति क्या है आपका अल्मोड़ा हो गया, यानी कि डी का आपका दूसरा, ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ये आपका ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको भी रटना है आपको, रटाऊं मैं आपको, ध्यान से समझिए, अगर अभी का अभी रटना हो तो लग जाइए हमारे साथ, मैं आपको रटा रहा हूं। देखिए अगर बात करेगा स्वदेश, स्वदेश प्रकाशन का स्थान कहां पर है, स्वदेश पत्रिका आपका गोरखपुर। भारत बंधु का कहां पर है, भारत बंधु की बात करेगा कहां पर याद कर लेंगे, हाथरस याद करेंगे। इसके बाद सत्यवादी की बात करेगा, सत्यवादी को हम आगरा याद कर लेंगे। इसके बाद शक्ति की बात करेगा, शक्ति आपका क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा, ठीक है, तो आपका 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 118 है ना, 117 था, अब 118 क्वेश्चन आ गया। मेक इन इंडिया की भैया बात कर रहा है, मेक इन इंडिया, ध्यान समझिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको सही करिएगा। ये कह रहा है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल भैया 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना, निवेश के सुगम बनाना है, बिल्कुल ये आपका ये भी सही है, तो 1 2 दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन आपका है ना, दोनों आपका सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 की भैया बात कर रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कितनी बात कर रहा है आपका, 119 की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है भैया कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन भैया आपका सही है, बिल्कुल देखिएगा। अगर बिम्स्टेक की बात करेंगे तो पीएम मोदी द्वारा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया गया था, ये तो बिल्कुल सही बात है भैया, मोदी द्वारा ये आपका सम्मेलन में आपका संबोधित किए थे मोदी जी। इसके बाद देखिए 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो यही आपका गलत हो जाएगा भैया, भारत ने नहीं किया था, इसकी अध्यक्षता आपके किसने किया था, श्रीलंका ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किया था भैया, किसने, श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, केवल 1, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए आ चुका है, ये आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरी रेबनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया भैया, यानी कि ग्राम्य नगरी रेबनाइजेशन विस्तार को जो आराम बताया है, ये आपका किसने बताया भैया, DGS घुरिये जी, ये तो आपको याद होगा है ना, कई बार रिपीट कर चुका आपकी परीक्षा में। देखिए हमको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, बस हमारा एग्जाम है, हमको बस प्रैक्टिस करनी, हमारे प्रीवियस पेपर जितने हमारे आंख के सामने से निकल जाए बस, ठीक है, यानी कि अगर आ जाता है क्वेश्चन तो हमारे गलत ना हो ऐसे प्रश्न, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, देखिए गंगा एक्शन प्लान,
तो गंगा के लिए एक्शन वाली गंगा एक्शन प्लान से संबंधित हो सकता है। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना या नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग बनाना। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। फिर कह रहा है गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना। फिर क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या राइट हो जाएगा भैया, यानी कि इसके जल को प्रदूषण रहित करना। ये वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों में नीचे एक कूट से सही उत्तर के इसमें चयन करना है। अब तो ये देवता और पहचान की बात कर लिया भाई, पीसीएस ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि आप कम से कम देवता को जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर बात करता है शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की बात, तो शिव शंकर भोलेनाथ की बात करेगा, उनके पास बिल्कुल भैया त्रिशूल रहता है उनके साथ हमेशा, बिल्कुल पता है। विष्णु की बात करेगा तो विष्णु के पास आपका क्या रहता है, विष्णु भगवान के पास चक्र रहता है। गणेश जी के पास रस्ती या फंदा रहता है। सरस्वती माँ जी के पास क्या रहता है, आपका बीड़ा रहता है। तो चारों को चारों आप क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चले आगे, इसको तो आपको पता ही होगा इसमें क्या बताने वाली बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 123 क्या कर रहा है, 123 क्वेश्चन को देखिए। यह कर आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का इसमें चयन करना है। यह कर आपका ट्रेड यूनियन, यह कह रहा है आपका दलीय संबद्धता, ठीक है। तो भारतीय मजदूर संघ की बात कर रहा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन या ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है। तो ये आपका अगर भारतीय मजदूर संघ की बात करेगा तो सीधे आप कहां पर लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास लेके आएंगे। इसके बाद आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात करेगा तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन की बात करेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद नहीं, अच्छा 4 1 3, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात अगर कर देगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपका कौन सा सही राइट हो जाएगा, 4 1 3 2 डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको मैच कर जाइएगा, ये आपका दलीय संबद्धता और यूनियन किससे संबंधित है आपका, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन 4 1 3 2 राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई ना। तेजी के साथ हम बता रहे हैं चीजों को, आप ध्यान से ऐसे पढ़ते हुए आगे चलिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 ये कह रहा है भाई आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम का देखिए भैया कोविड-19 का काल चल रहा था, उस कोविड-19 काल के दौरान ही अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित, भैया बिल्कुल ये तो गलत बात है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, बिल्कुल भैया इसी को राइट कर लीजिएगा। यही आपका बी वाला सही जवाब आपका हो जाएगा। यानी कि कोविड-19 का दौरान चल रहा था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से आपका संबंधित था यूनाइटेड किंगडम का पार्टी, जिसका नाम था क्या आपका गेट स्कैंडल, ठीक है। और ये आपका क्या है, यही आपसे पूछा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अंतर्गत लक्षित समूह है। स्वनिधि योजना यानी कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। कह रहा आपका लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर लेबर्स, या आपका कह रहा आपका मार्जिनल फॉरनर्स, या कह रहा स्ट्रीट वेंडर्स, या डेयरी फार्मर्स, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा आपका स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि आपका फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स की बात, ये आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो आपके ठेले पर जो आपके लगाते थे सब्जियों की दुकान, उनकी सहायता करने के लिए ये आपका लॉन्च किया गया था देश के प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए आप क्या कह रहा है भैया, यह कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। 3 देशों में विभाजित है, ये तो भैया बिल्कुल सही है। जो बोर्नियो द्वीप है ये आपका 3 देशों में विभाजित है। इसके बाद इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, ये तो भैया बिल्कुल गलत है, ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसमें डी वाला ऑप्शन यानी कि केवल एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 127 क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है। कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया, कह रहा आपका नियोप्रीन ब्रिटिश रबर से संबंधित है आपका, और कह रहा स्मार्टम संश्लेषित मधुरक आपसे संबंधित है आपका। कह रहा ऑक्सीटोसिन ये आपका क्या है, हार्मोन है। फिर कह रहा आपका रेयान भैया रूपांतरित स्टार्च, भैया यही आपका गलत हो जाएगा, ये रूपांतरित स्टार्च आपका नहीं है।
ये क्या है भैया, ये रूपांतरित स्टार्च आपका नहीं है, ये आपका सेलुलोज से या ये रेयान से आपका यानी कि सेलुलेज है आपका क्या है, एक सेलुलोज है। और इस सेलुलोज से जानते हैं क्या बनता है, इस सेलुलोज से आपका कपड़ा बनता है, कपड़ा, ठीक है, क्या बनता है, कपड़ा बनता है, कपड़ा बनता है। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा भैया, रट डालिएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो रेयान वाला आपका नहीं है, ठीक है। चलिए 128 प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 128 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखो भैया 128 प्रश्न, थोड़ा सा आप इसको स्किप करिएगा और इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर इसका दे रहा है। कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक आपके कौन थे? देखिए मुझे तो पता है इसमें सचिन सान्याल जी थे और आपके कुछ और भी लोग थे, ठीक है ना, कुछ और भी लोग थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी भी थे, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसको स्टार लगाइएगा और इसका जवाब आप सभी दीजिएगा। अगर आपको पता होगा तो इसका जवाब सभी लोग जरूर से जरूर आंसर में लिख के बताइएगा। 128 का हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक आप जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए। यह अगर आपका जनसांख्यिकी लाभांश है, जनसांख्यिकी लाभांश, देखिए 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या या 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 129 क्वेश्चन देखिए भैया आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील संख्या है यह आपका जनसांख्यिकी लाभांश है, यानी कि आपका क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, हाँ डिविडेंड, दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज आपका क्या दिया है, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ हम आ गए हैं। 130 इसको रट के जाना है आपको, ठीक है। ये कर आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे एक कूट का सही उत्तर का चयन करना है। यह पहाड़ी पर्वत है, भारतीय राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अभी देखिए बटेश्वर पहाड़ी की बात करेगा। 130 प्रश्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें देखिए क्या करा है, बटेश्वर पहाड़ी आपका कहां पर है भैया, तो आपका बिहार में बटेश्वर पहाड़ी है। इसके बाद विलारी श्रृंगला है कहां पर भैया, याद है आपको, यह आपका कर्नाटक में है। इसके बाद चीन श्रृंगला है आपका मणिपुर में है, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका धोसी पहाड़ी आपकी कहां पर है, हरियाणा में है, ठीक है। तो आप मैच कर जाओ इसको, देखो ए का भैया तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, ठीक है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पर्वत श्रेणियां आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, मैं जो बार बार बातें करता हूं आपको बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 131 आपको याद होगा। यह कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। मैं करंट जो मेरी क्लास करता है वो उसको बिल्कुल पता होगा, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल पता होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन क्या है, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को क्या किया गया था, एनसीआर में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया मेरे प्यारे भाई, एनसीआर में शामिल किया गया। एनसीआर मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। ये भी आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद रखेंगे एनसीआर। तो कौन सा संशोधन है, 69वां में चिल्ला के 50 बार मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 132 क्या करा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित आपका किसके द्वारा किया जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा भैया, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित, जो आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा, ठीक है। जो देखते होंगे आपका ये नहीं लगाते ऊपर, ये सोलर प्लेनेट ऐसे जो आपका देखते होंगे, ये आपका प्लेनेट जो आपका लगा रहता है ऐसे, तो आपका ये जो सेल आपके होते हैं ये इसमें फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, इसको ये तो चार्ज करता है, इसके बाद एक सेल होता है वो क्या करता है, उसको एनर्जी कर देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये डाइवर्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 ये कह रहा है भाई, कह रहा है आपका मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो भारत के गृह सचिव, असम मेघालय के मुख्य सचिव, भारत के गृह सचिव, असम मेघालय के पुलिस महानिदेशक
महानिदेशक असम मेघालय के मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ठीक है, 133 प्रश्न आप देख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपका असम मेघालय को सीमा विवाद को लेके था वहीं पर। ठीक है, और इसी सीमा विवाद को लेकर जो आपका 2022 में ये आपका एक फैसला आया था, यही दोनों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आपका असम और मेघालय ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, भैया इसको तो आप बता ले जाओगे। कह रहा आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य बात कर रहा है, तो कौन सा भाई मौलिक कर्तव्य आपका नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानों की रक्षा करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात करें, किसकी बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में ये बात आपका किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपके बताए गए। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया, 11 मौलिक कर्तव्य टोटल बताए गए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ये कर आपका अधिकारी है और ये कार्य है। ये कह सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करिएगा, सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा शुरू में आपका इतिहास से कुछ प्रश्न 135 क्वेश्चन का आप देखिएगा क्या हो जाएगा भाई इसमें। देखिए भाई क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है आपका अधिकारी दिया है और ये कार्य दिया है। ठीक है, एक तालार थे तालार, और ये तालार किससे संबंधित है भैया, रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी से, नाम से ही लग रहा है ये तालार रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी संबंधित है आपका तालार। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा ये कर आपका पट्टकोल, और पट्टकोल किससे संबंधित है, तो ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था क्या आपका पट्टकोल। ठीक है, इसके बाद होता था सहस्त्राधिपति, ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था सहस्त्राधिपति। ठीक है, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। इसके बाद आपका बलाधिप, बलाधिप मतलब क्या हो गया आपका चुंगी का सुरक्षक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अधिकारी है और ये कार्य है। ये आता है तो ठीक, नहीं आता ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम मैच कर जाइए। देखिए ए का आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा और बी का आपका चौथा हो जाएगा, यही वाला डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्या करा है आपका कि आपका नीचे दिए गए कूट से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सुमेलित कीजिए सही उत्तर का, इसमें आपको चयन भी करना है। ठीक है, सही उत्तर का क्या करना है, इसमें आपको चयन करना है। देखिए आपका ये क्रांति दिया है और ये आपका संबंधित है। देखिए गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति पूछा है, ग्रे क्रांति। ठीक है, इसके बाद पीली क्रांति, ब्लैक क्रांति। तो देखिए एक दो जानते रहेंगे मैच कर जाएंगे। जैसे आपको भूरी क्रांति, ग्रे क्रांति दिया तो उर्वरक तुरंत लगा दीजिए, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बी का आपका चौथा देख लो इसी में है, तो 2 4 1 3 आपका राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसको राइट हो जाएगा, 2 4 1 3। यानी कि अगर थोड़ा सा बात कर दे, गोल्डन क्रांति को बागवानी आपका शहर से संबंधित है। ठीक है, ग्रे क्रांति उर्वरक संबंधित है, पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। ठीक है, और काली ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है भैया, पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। और क्रांति की बात करें, और क्रांति की बात करें, जैसे अगर बात करेगा आपसे नीली क्रांति, अगर थोड़ा सा बात करें किसकी बात करेगा, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपका मत्स्य उत्पादन से। किससे भैया, मत्स्य उत्पादन से आपका नीली क्रांति आपका संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भैया पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद करना, ये सब क्रांतियां हैं। हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन, ये भी आप याद रख, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति को क्या हम बात करेंगे भैया, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन तो याद कर लेना। ठीक मेरे प्यारे भाई, चले आगे, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका फिर 37 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, कर आपका कौन सा स्थल रुद्ध है, कौन सा स्थल रुद्ध है, कौन सा देश आपका, उरुग्वे है, सूरीनामा है, बोलीविया है, या आपका पेरू है। तो भैया जो स्थल रुद्ध है आपका बोलीविया, इसे ही तुरंत लगा दीजिएगा, बोलीविया आपका बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश स्थल रुद्ध है आपका, तो बोलीविया जो है यह आपका स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन आ गया है।
38 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है आपका पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है भैया। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपके जैसे ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, और पृथ्वी पर क्या आती है भैया, ये आपके तरंगे आती हैं, और ये जो तिरंगे आती हैं ये आपके दीर्घ तरंगे होती हैं, लार्ज वेव रेंज होती है, ठीक है ना, LWR यानी कि लॉन्ग वेव होती है। ये जब आती है तो इसमें मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। देखिए यहां से जब ये निकलती है ना, यहां जब आती है, इसके बाद यहां से फिर रिटर्न भी होती है ना, यहां से क्या होती है आपकी रिटर्न भी होती है। जब ये रिटर्न होती है तो आपकी कौन सी तरंगे यहां से निकलती है, 138 का बिल्कुल देखिएगा भैया, कौन सी तरंगे आपकी निकलते हैं यहां से, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण निकलता है, ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। देखिए हमेशा अगर ये किसकी बात कर रहा है, मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। तो ये आपका अगर बात करें हमेशा देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा आपका अपतटीय क्षेत्रों में आपका होता है। कहां पर, अपतटीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि वहां से आपकी व्यापारिक पवनें चल रही हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा आपका, तो आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा भैया, ये वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा, लॉन्ग वेव आपका रेडिएशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करा क्वेश्चन नंबर 139 करा आपका, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो सूर्य की ऊर्जा से भैया देखो कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा, भूताप की, पवन या आपका बायोमास। इस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो बायोमास ऊर्जा है ना, जो बायोमास ऊर्जा है ये आपका यानी कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो बिल्कुल जो बायोमास ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हो सकता, जबकि पवन ऊर्जा नाभिकीय भूतापी संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए 140 प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है। तो इस्पात उत्पादन की बात कर रहा है भैया, रटी डालिएगा। तो इस्पात उत्पादन में आपको कौन सा आ जाएगा भैया, चाइना। कौन सा है, इस्पात उत्पादन में आपका चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, ये कर आपका लोकसभा और चुनाव, ठीक है, लोकसभा और चुनाव वर्ष। देखिए आपका 13वीं लोकसभा की बात करते हैं, तो प्रथम लोकसभा चुनाव आपका कब हुआ था, पहले ये भी आप जानिए, प्रथम लोकसभा चुनाव आपका कब हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव, ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव। तो प्रथम लोकसभा चुनाव आपका कब हुआ था, ये आपका 1952 में आपका प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, ये भी आपको पता है। आम चुनाव की बात कर रहा है, आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। तो ये आपका 13वीं 1999 है, 11वीं 1996 है, 9वीं आपका कितना है भैया, आपका 1989 है। उसके बाद अगर आपसे 7वीं की बात करेगा, 7वीं की बात करेगा तो भैया क्या हो जाएगा, 1985 हो जाएगा, 82 के जगह, 82 के जगह क्या हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। तो राइट कर जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 7वीं लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि इस बार जो मोदी का कार्यकाल चल रहा है, 21वीं लोकसभा चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, आंसर जरूर करिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपका, कह रहा है आपका गुजरात चाय है, उत्तर प्रदेश जूट है, केरल आपका रबड़ है, असम आपका क्या है भैया, आपका गेहूं है। 142 क्वेश्चन आप देख लीजिए भैया क्या हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बात करेंगे जो आपका केरल है, केरल कौन सा सही सुमेलित है, केरल में आपका रबड़ भैया, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है ना। अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो फिर गया, तो ऐसे याद कर लो भैया। ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा केरल की बात कर रहा है, केरल में क्या होता है आपका रबड़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए आपसे क्या करा, 142 करा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों में पहचान की है, कौन सा एक सही है। निर्धनता की श्रेणी देखो भैया क्या हो जाएगा, निर्धनता की श्रेणी में जो आपका यूएनडीपी है, ये आपका आय निर्धनता, मानव निर्धनता दोनों की बात ही आपका करता है, तो ये भी दोनों हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 143 का सी आपका दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा फटाक से, ये कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को विकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहा है, तो आपका वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे देखो उत्तर, सही उत्तर का इसमें क्या करना है, आपको चयन करना है। जल्दी से बताना भैया किस क्या आपको इसको चयन करना है, तो बताइए आपका क्या राइट हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो बिल्कुल आपकी सही बात है। और
गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी आपका भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है कि नहीं है, बताइए इसकी व्याख्या सही है कि नहीं। 144 का ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यही आपका व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसको राइट कर लीजिएगा 144 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं भाई तेजी के साथ, ठीक है। ये देखिए आपका 145 क्या कर रहा है, आपका जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट के लिए घोषित किया गया था। तो भैया ये आपका 21-22 के लिए आपका घोषित किया गया था, किसके लिए, 21-22 के लिए। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट के लिए घोषित किया गया था, 145 बिल्कुल भैया 21-22 के लिए आपका घोषित किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए क्या करा, आपका किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृति हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य शास्त्री को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो राजकीय संरक्षण भैया किसको प्रदान किया था, शाहजहां को प्रदान किया था, किसको, शाहजहां को प्रदान किया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भैया एक प्रश्न जो है बड़ा ही सदाबहार है, मैं बार बार आपसे बातें करता हूं और करंट की जो मेरी क्लास डेली करता होगा उसको पता होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। मैंने बार बार चिल्ला के बताता हूं भैया, आपका 24 जनवरी को क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपका 25 जनवरी को मतदाता आपका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को बिल्कुल आप जानते हैं भैया कौन सा दिवस आपका, गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है भैया, आप लोग कमेंट का बॉक्स में लिख के बताइएगा 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, कह रहा कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है क्या। जो आपका कोविड-19 का समय चल रहा था, कोविड-19 देखिए फिर इस समय थोड़ा सा अपनी पैर पसार रहा है इस समय थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा सजग रहिए, अभी से अलर्ट रहिए, जिससे कि वो पैर पूरा पसार ही ना पाए, ठीक है, आप लोगों के पास आ ना पाए वो, ठीक। तो कोविड-19 फिर आपका देखिए नया नया रूप बदलता है और आता रहता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप जितना बच सकते हैं बचने का पूरा प्रयास करें। देखिए वायरस से खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, आपको इससे बचाव करना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है, प्रोटीन उप इकाई है, गैर प्रतिकृत वायरल या संपूर्ण वायरल टीका या mRNA वैक्सीन। 48 का देखिए क्या हो जाएगा भैया आपका, तो आपका संपूर्ण वायरस का क्या है, एक टीका है। ये क्या है, सिनोवैक क्या है, सिनोवैक एक संपूर्ण वायरस का टीका है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 149 आपसे क्या कह रहा है भाई, 149 ये कह रहा है 2022-26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कर आपका जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, या 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसमें आपका सही उत्तर का इसको क्या करना है भैया, चयन करना है, सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो बिल्कुल भैया दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, यानी कि 1 2 दोनों सही, इसको रट ही डालिएगा, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे करंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 150। ये क्या कर रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा किया। ये तो देखते ही तुरंत बता दिए हो गए है ना, इजीली क्वेश्चन है। डॉल्फिन डे आपका क्या मनाया जाता है, आपका 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे आपका मनाया जाता है। चलिए एक वीडियो में आपको बता दूंगा, एक मैं वीडियो बहुत जल्द आपको, एक दिवस का मैं वीडियो बना के दे रहा हूं बहुत जल्द, उसको आप तुरंत रिवीजन करते हुए तब जाइएगा। एग्जाम हॉल में जाने से 3-4 दिन पहले आप बार बार उस वीडियो को देखिएगा, लिखने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, अपने आप चीजें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपका 150 क्वेश्चन, लगभग 2-4 वीडियो आपके पढ़े हैं, 4-5 वीडियो, लगभग 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन करके हम लोगों ने कंप्लीट कराया जितना हो सकता था, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन को फुल डिस्क्राइब किए हैं। कल से हम शुरुआत करने वाले हैं आपके 2021 के पेपर, ठीक है, 2021 का पेपर। तो 2021 का पेपर का सॉल्यूशन हम कराएंगे, या तो 2019 का 2020 का, तो 2020 या 21 का पेपर हम सॉल्व कराएंगे, दोनों के दोनों आप पढ़ते रहिए। अगर 2021 का पेपर का सॉल्यूशन आपके पास है तो पढ़ दिए, नहीं है तो हम आपको शुरुआत कल करेंगे 2021 के पेपर के साथ, ठीक है। तो आज के यहाँ पे सेशन समाप्त होता है बेहतरीन तरीके से। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा टेस्ट सीरीज फर्स्ट का, अब टेस्ट सीरीज 2 चलेगा, कल हम आपको टेस्ट सीरीज 2 लेके आएंगे, यानी कि 14 तारीख एग्जाम आते हैं, पूरा ऑपरेशन लगभग हमें लगता है कि 4-5 हजार लगभग क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा, ठीक है। बस डेली के डेली आप जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट है, अगर वीडियो आपको अच्छा
अच्छा लगता है, मेरी मेहनत लगती है कि नहीं मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि भाई आपको और बेहतर चीजें दूं, तो चैनल को जरूर से जरूर भैया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर भूल गए हो तो याद करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ये हमारी जो पहल है वो उन लोगों तक भी पहुंच पाए। आप लोग ही एक आधार है और आप लोग के आधार से ही ये हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों तक पहुंच सकती है। और ये अगर आप लोगों तक मेहनत पहुंचती है तो हमारी मेहनत यानी कि आप सफल होते हैं, समझ लीजिए हम सफल हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन टेस्ट पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।